तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसे पूछा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। इसका ऑप्शन है राजीव कुमार, हीरालाल समरिया, शक्तिकांत दास या डी वाई चंद्रचूड़। तो इसका राइट आंसर होगा राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। इसमें पूछा गया कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था। इसके ऑप्शन है टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजल्स या ब्रिस्बेन। तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। इससे पूछा गया कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। आपको बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या उप राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है। इससे पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में स्थित है। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो स्टैचू यूनिटी है वो किसकी प्रतिमा है। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या श्रीहरिकोटा। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा संगोल कहाँ स्थापित किया गया। इससे पूछा गया कि जो संगोल है जो हाल ही में चर्चा में रहा वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन में, नए संसद भवन में, लाल किला में या राष्ट्रीय संग्रहालय में। तो इसका राइट आंसर होगा नए संसद भवन में। संगोल है जो हाल ही में नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे भारत रत्न मरणोपरांत 2024 से सम्मानित किया गया। इससे पूछा गया कि भारत रत्न 2024 मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है। इसके ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। साथियों, अभी वर्तमान में 2024 में जो भारत रत्न है वो 5 हस्तियों को दिया गया है। ठीक है, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और एम.एस. स्वामीनाथन और अन्य भी है, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 की अध्यक्षता 2025 में किस देश ने की। इससे पूछा गया कि 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है। इसका ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। 2025 में G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इसमें पूछा गया कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इसका ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। इसमें पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान था जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। इसका ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म का सिद्धांत दिया था। इसमें पूछा गया कि किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए धम्म का सिद्धांत दिया था। इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक या कनिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसका प्रचार प्रसार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया। इससे पूछा गया कि जो चौसा का युद्ध है 1539 ईस्वी में हुआ था, वह हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था। इसका ऑप्शन है शेर शाह सूरी, महाराणा प्रताप, हेमू या बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर होगा शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक कौन थे। इससे पूछा गया कि अकबरनामा के लेखक कौन थे। इसका ऑप्शन है फैजी, फजल आला, अबुल फजल, बीरबल या बदायूनी। तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। जो अबुल फजल थे वो अकबर के नौरत्नों में से एक थे। किसके? अकबर के दरबार में नौरत्नों में से एक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इससे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। साथियों, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। कौन था? यह अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, जो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका ऑप्शन है 1875 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1895 ईस्वी या 1905 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जिसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। यह किस खेती से संबंधित था। इससे पूछा गया कि जो चंपारण सत्याग्रह है जो 1917 ईस्वी में हुआ था, वह महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, और यह किस खेती से संबंधित था। इससे पूछा गया कि यह किस खेती से संबंधित सत्याग्रह था। इसके ऑप्शन देखते हैं कपास, नील, अफीम या गन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा नील। ठीक है, यह नील की खेती से संबंधित था। इसमें
तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? इससे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा 1942 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1942 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इससे पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है कृष्णदेवराय के द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा, देवराय प्रथम के द्वारा या राजा चोल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा हरिहर और बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी। कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? इससे पूछा गया कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? इसके ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, 44वां संशोधन या 86वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान संशोधन। जिसका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित किया गया था। कब किया गया था? यह 2002 में पारित किया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इससे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इसे पूछा गया कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? इसके ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 11। ठीक है, तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। किसमें? संविधान के भाग 4 में समान नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इससे पूछा गया कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका ऑप्शन है 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या स्थायी कभी भंग नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। साथियों, राज्यसभा एक उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है। ठीक है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? साथियों, इसमें पूछा गया कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसके ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, किबुथु या गुहर मोती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। साथियों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है जो कन्याकुमारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि आपसे पूछ लिया जाता कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है जो कन्याकुमारी है, और संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इससे पूछा गया कि कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसके ऑप्शन है गंगा, महानदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। साथियों, नर्मदा और ताप्ती नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इससे पूछा गया कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इसके ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र या वीनस। ठीक है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो नंदा देवी चोटी है जो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नंदा देवी चोटी है जो ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कहाँ पर है? यह गढ़वाल हिमालय में स्थित है और यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इससे पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसका ऑप्शन है मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, सुमात्रा या ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।